आइए दोस्तों, मेरे चैनल प्रैक्टिकल लाइफ में मैं सुषमा मिश्रा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। हमारे मन में बार बार यह प्रश्न उठता ही रहता है कि हम आखिर बीमार क्यों पड़ते हैं। साधारणतः बीमार होने के कारणों को जानने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटेंगे ताकि हम इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि बीमारी के कारण को जानना ही हमें इनसे बचने का उपाय भी देगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है भोजन। दोस्तों, भोजन में बहुत सारी गड़बड़ियों के कारण भी हमें बीमार हो जाना पड़ता है, जिसकी वजह हमें शायद ही मालूम हो। तो दोस्तों पहला है भोजन। भोजन में लगभग 25% गड़बड़ी से हमें बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जी हाँ, जिनमें जरूरत से ज़्यादा भोजन करना, स्वादिष्ट चीज़ों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना, तला हुआ और अधिक मात्रा में मिर्च मसालों का यूज़ करना, खाने को ठीक ढंग से न चबाना, पानी पीने का सही तरीका न पता होना, इत्यादि सारी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं करते हैं या फिर उनके बारे में जानकारी हमें नहीं अच्छी तरीके से होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी गड़बड़ियां होती रहती हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम कुछ रोकते हैं या कंट्रोल करते हैं तो भरसक हम बीमार कम पड़े या शायद न पड़े। तो दोस्तों ये तो मैंने आप सभी को भोजन यानी खाने के बारे में किस तरीके से गलतियां करते हैं इसके कारणों को बताया। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को भोजन यानी खाने को किस तरीके से हम खाने में गलतियां करते हैं इसके कारण को बताया, जिससे कि हम बीमार पड़ जाते हैं। दूसरा है जो हमारे शरीर को बीमार पड़ने का कारण है वह है एक्सरसाइज यानी योगासन और शारीरिक श्रम न करना। एक्सरसाइज या शारीरिक श्रम न करने पर हमारे बॉडी में बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए और योगासन हमें फिट रहने के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण है वह है थॉट्स एंड इमोशंस। इनके निगेटिव होने पर हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। मैं समझती हूँ शायद ही लोग इसका ध्यान दे पाते होंगे। वह है इमोशन और थॉट्स। जी हाँ दोस्तों, इमोशन और थॉट्स का डायरेक्ट प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, घृणा, भय और अहंकार जैसे निगेटिव भाव हमारे शरीर को और मन दोनों को बुरी तरीके से बीमार बनाते हैं, हमारे सुखी जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। दोस्तों यदि हम किसी के प्रति इस तरीके के निगेटिव भाव लाते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुँचे या ना पहुँचे पर हमारे खुद के शरीर को सबसे पहले और तुरंत नुकसान जरूर पहुँच जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप किसी के प्रति क्रोध में हैं तो उस व्यक्ति की क्रोध से आपके शायद उस वक्त कोई फर्क ना पड़े, पर आपके शरीर में एक तरीके का हार्मोन ऐसा पैदा हो जाता है जिससे कि आपके शरीर को कंट्रोल करने का एक माध्यम जो होता है वो कि कम पड़ जाता है और आपका गुस्सा उस पर हावी होने लगता है। तो इससे आप लगभग बीमार ही हो जाते हैं। इन सारी वजहों को छोड़कर और भी वजहें हैं जैसे ईर्ष्या, निंदा, घृणा। इन सारे निगेटिव भाव से आप दूसरों को कम मगर खुद को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से हम बहुत सारे अनजान चीज़ों की वजह से भी बीमार पड़ जाते हैं और अपने सुखी जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो दोस्तों इन बातों को जानकर अगर हमें जीवन को आनंद से, बीमारी से मुक्त होकर हेल्दी लाइफ जीना है तो हमें अपने भोजन के तरीकों को तो सुधारना ही होगा, साथ ही साथ
हमें अपने पॉजिटिव थॉट्स भी अपनाने होंगे और एक्सरसाइज, शारीरिक श्रम जरूर करना होगा। इन सभी चीज़ों का स्थान जब हमारे जीवन में होगा तभी हम एक सुखी और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा हम पानी को सही तरीके से कैसे पिए। हम पानी पीने में बहुत सारी गड़बड़ियाँ करते हैं। ये वीडियो लंबी ना हो इस वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और अपनी जीवन में इन सभी चीज़ों को अपनाएंगे और एक सुखी और स्वस्थ जीवन जिएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरा भरोसा है कि बीमार लगभग कम या फिर नहीं पड़ेंगे। हमारी उम्मीद जरूर यही रहेगी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।